वक्त अधिनियम बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हालात वैसे भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब एक और मुसीबत बीजेपी के लिए बढ़ गई है। वक्फ बोर्ड जो अधिनियम है उसके संशोधन लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है, जिसके बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की दिक्कतें लगातार थमने का नाम नहीं ले रही। बड़े बड़े नेता लगातार पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, गठबंधन को लगातार बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। ऐसे में इसका फायदा अब कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल उठा रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव अगले से अगले साल यानी 2027 में होने हैं, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी अब वक्फ बोर्ड के तरीके से लेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वैसे ही बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का टैग था, लेकिन अब फिर से बीजेपी को मुस्लिम विरोधी होने का टैग जो था उसका पूरा प्रमाण लोगों को मिल चुका है। ऐसे में बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके सरकार बनाती है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हिंदुओं को आकर्षित कर रही है अपनी तरफ, और जो हिंदुओं को आकर्षित करके बीजेपी वोट हासिल कर रही है वो कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को आकर्षित करके नहीं कर पा रही। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिरकार लोकसभा की सीटें जीतने के बाद अब मोदी क्या हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर बहुमत हासिल कर पाएंगे, वर्तमान स्थितियां क्या हैं, हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। चलिए जान लेते हैं इस छोटी सी वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को याद से दबाएं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों की, यहाँ जिसमें बिलासपुर आता है। हिमाचल प्रदेश की 4 में से बिलासपुर जो है, वहाँ 4 सीटों में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते के अंदर जाएगी, तो वहीं 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाएगी। यानी यहाँ पर एनडीए जो है वो अपने दम पर, तो कांग्रेस अपने दम पर सीट हासिल करेगी। वहीं बात चंबा की करें, चंबा जिला जहाँ कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार 4 सीटें हासिल की थी, यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान कांग्रेस को होगा, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी हासिल करेगी, वहीं 2 सीटें एनडीए हासिल करेगा। वहीं हम बात हमीरपुर की करते हैं। हमीरपुर विधानसभा चुनावों में दोस्तों 5 सीटें निकल कर आती हैं। हमीरपुर की 5 में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन, तो 2 सीटें एनडीए के खाते के अंदर, 0 सीट अन्य के अंदर जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों कांगड़ा जिले की, तो कांगड़ा जिले में दोस्तों 15 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 9 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन, 6 विधानसभा की सीटें एनडीए, तो अन्य के खाते के अंदर जाएगी 0 सीटें। वहीं अगर हम बात किन्नौर जिले की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मात्र एक ही सीट है, और यह जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी ने अपने नाम कर ली है। यानी किन्नौर में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल करेगी। तो वहीं अगर हम बात करते हैं कुल्लू जिले की, जिसमें 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 3 विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी, तो 1 सीट दोस्तों एनडीए यानी बीजेपी के खाते के अंदर जाएगी। कुल मिलाकर अब तक हमने 68 में से 34 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से लगभग 21 सीटें एनडीए, माफ़ कीजिएगा इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस घटक दल हासिल करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी यानी एनडीए घटक दल हैं वो 13 विधानसभा की सीटें, तो अन्य के खाते में अब तक 0 सीटें जाएंगी। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों लाहौल व स्पीति जिले की, लाहौल व स्पीति जिले के अंदर मात्र 1 लोकसभा की सीट आती है, और जो लोकसभा की सीट है वो इंडिया गठबंधन हासिल करेगा। यानी छोटे जिलों में कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ बताई जा रही है। वहीं बात मंडी लोकसभा सीट की करें, जहां से प्रतिभा वीरभद्र सिंह सांसद चुनी गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में कंगना रनौत यहां से सांसद हैं। 10 सीटें आती हैं, जिसमें से 6 सीटें इंडिया गठबंधन, तो 4 सीटें एनडीए में जाएंगी। वहीं अगर हम बात शिमला की करते हैं, शिमला जिला जहाँ से 8 में से लगभग 5 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 विधानसभा की सीटें एनडीए, तो 0 सीट अन्य के अंदर जाने में संभावना है। वहीं अगर हम बात करते हैं सिरमौर जिले की 5 विधानसभा सीटों की, तो 3 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन, 2 विधानसभा की सीटें एनडीए, तो 0 सीटें अन्य के अंदर सिरमौर जिले से हासिल करेगी यहाँ पर कांग्रेस। वहीं बात अगर सोलन जिले की करते हैं, 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 3 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन, 2 विधानसभा की सीटें एनडीए महागठबंधन, तो 0 सीटें अन्य के अंदर यहाँ जाती हुई देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अंतिम ऊना की 5 विधानसभा सीटों की, तो 3 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन, 2 विधानसभा की सीटें एनडीए, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जाएंगी। कुल मिलाकर हमने 68 विधानसभा सीटों में से सभी हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से लगभग 42 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन, और एनडीए यानी बीजेपी जो है वो यहाँ पर 26 सीटों पर अटकती देखने को मिल सकती है, और अन्य के खाते में जाएंगी 0 सीटें। यानी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी आपस में लड़ेंगी। वहीं दोनों की दोनों पार्टियां किसी भी अन्य पार्टी को हिमाचल प्रदेश में जगह नहीं देने वाली। 42 की सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी,
वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी घटक दल हैं उन्हें मिलेंगी 26 सीटें। यानी हिमाचल प्रदेश में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार वर्तमान स्थितियों के अनुसार बन रही है। हालांकि चुनावों में अभी समय है। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाकर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।